ऐड करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो ये क्वेश्चन अगर आप एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लोगे तो इसके बाद कोई और क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एनी टाइम। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ए और बी पार्टनर्स हैं हमारे पास जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। सी ब्रिंग्स 50,000 वो कैपिटल लेके आ रहा है और 20,000 लेके आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। देखो जब भी न्यू पार्टनर आता है तो वो क्या लेके आता है, वो एक तो कैपिटल लेके आता है, एक जो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना प्रॉफिट उसके बदले में क्या लेके आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसमें लिखा हुआ है कि हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। देखो सबसे पहले तो हम वो बैंक में पैसा आएगा, बैंक या कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। और नया पार्टनर क्या लेके आ रहा है, एक तो वो कैपिटल लेके आ रहा है, 2 सीज कैपिटल, 50,000 की वो कैपिटल लेके आ रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रहा है, 20,000। तो सबसे पहले तो कैश या बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और जो भी नया पार्टनर कैपिटल या प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट रेशो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इस प्रीमियम को फॉर गुडविल को हम सेकंड एंट्री में क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 का प्रीमियम था। ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 3:2। देखो जब नया पार्टनर, कुछ ने लिखा कि सिर्फ यही लिखा है कि नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो उस केस में हमारी ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स हमारे कौन कौन थे, ए और बी, उनकी 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2 एज कैपिटल अकाउंट और 2 बीज कैपिटल अकाउंट, 3:2 सेक्रीफाइसिंग रेशियो। 3:2 का क्या मतलब हो गया, न्यूमरेटर में तो 3 आ रहा है जो ऊपर है और डिनोमिनेटर में इन दोनों का सम 3 + 2 5। तो ये आ गया हमारा 12,000 और 8,000। देखो नरेशन लिखना मत भूलना, नहीं तो एग्जामिनर आधे मार्क्स ऐसे ही काट लेगा। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल बॉट इन कैश, कि वो कैश में पैसा लेके आ रहा है कैपिटल और प्रीमियम का। फिर हमने क्या एंट्री पास की, सेकेंड एंट्री में हमने ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में वो प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल distributed to all partners in their sacrificing ratio। देखते हैं पी और क्यू पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है 5:3। आर को एडमिट कर लिया 1/5 शेयर के लिए। आर ब्रिंग्स 60,000 की कैपिटल लेके आ रहा है, लेकिन वो गुडविल का शेयर यहाँ कैश में नहीं लेके आ रहा। देखो ये केस फर्स्ट वाले केस से कैसे डिफरेंट है, उसमें वो जो न्यू पार्टनर आ रहा था वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके आ रहा था, लेकिन यहाँ पे वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके नहीं आ रहा। तो फर्स्ट एंट्री उस केस में हमने क्या की थी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू नया पार्टनर जो भी कैपिटल लेके आया था। तो पी और क्यू हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं और आर एडमिट हुए हैं, तो आर क्या है हमारा न्यू पार्टनर। तो आर्स कैपिटल अकाउंट 60,000 60,000। देखो हम यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि वो गुडविल का शेयर कैश में लेके नहीं आ रहा। बीइंग कैपिटल
ब्रॉट इन बाय कैश। अब जब नया पार्टनर नहीं लेके आता प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कैश में, तो हम पार्टनर के करंट अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर कौन है? आर। तो आर का करंट अकाउंट डेबिट होगा। अगर आपने करंट की जगह कैपिटल कर दिया तो एग्जामिनर सीधा ही 0 नंबर दे देगा। आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, और जो भी उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस केस में क्या है? 5:3। 2 P's कैपिटल अकाउंट और 2 Q's कैपिटल अकाउंट। देखो मैंने ये 5:3 सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों ली, ये हम कंसेप्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हम रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। हालांकि अभी आने वाले क्वेश्चंस में हम एक दो क्वेश्चन रेशियो की प्रैक्टिस के लिए भी करेंगे। तो आर का करंट अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना पैसा लेके आया है? वो 15,000। 15,000 को हम ओल्ड पार्टनर्स हमारे कौन है इस केस में? पी और क्यू। उनकी प्रॉफिट सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 5:3। 5/8 और 15,000 इंटू 3/8। 93755 10। तो ये आ रहा है हमारा 9375 और 5625। और नरेशन क्या लिखेंगे? ब्रीइंग प्रीमियम एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट। उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है हमारी? 5:3। तो जब नया पार्टनर कैश नहीं लेके आ रहा तो हम फर्स्ट एंट्री में कैश को मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट नहीं करेंगे, और एंट्री जो एडजस्टमेंट एंट्री हम गुडविल की पास करेंगे वो हम करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। देखो एक्स और वाई पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। जेड नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो एक्स और वाई क्या हो गए? हमारे ओल्ड पार्टनर्स, और जेड क्या हो गया? हमारा न्यू पार्टनर। जेड ने पे किया प्राइवेटली हिज शेयर ऑफ गुडविल। देखो इस केस में क्या हुआ? एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर्स थे जिन्होंने सेक्रीफाइस किया अपना शेयर जेड के लिए। तो जेड को उन्हें प्रीमियम फॉर गुडविल या कैपिटल का बैलेंस देना चाहिए था, लेकिन जेड ने क्या किया? आउटसाइड दी एंटिटी ट्रांजैक्शन कर ली। सपोज करो किसी होटल में जाके कैपिटल और गुडविल का पैसा दे दिया एक्स और वाई को, तो यहाँ पे जब प्राइवेटली उसने पैसा दे दिया तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो कोई एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो ये आउटसाइड दी एंटिटी उसने कर दिया। सपोज उसने किसी होटल में जाके पैसे दे दिए, तो इस केस में कोई जनरल एंट्री होएगी ही नहीं, क्योंकि फर्म में तो कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो जब प्राइवेटली आ जाएगा उस केस में नो जनरल एंट्री, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। ए और बी हमारे पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं इक्वली, मतलब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1। उन्होंने सी को एडमिट कर लिया 1/3 शेयर के लिए। गुडविल हमारी बुक्स में शो कर रही है 40,000। देखो जो गुडविल बुक्स में शो होती है वो होती है हमारी परचेज गुडविल, तो ये गुडविल बिलोंग करती है ओल्ड पार्टनर्स को, तो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, क्योंकि हम गुडविल को क्या करते हैं? राइट ऑफ। गुडविल का बैलेंस क्या होता है? देखो डेबिट, और उसे राइट ऑफ करने के लिए हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो इस केस में हम 2 गुडविल कर देंगे, 40,000 की गुडविल, और ओल्ड पार्टनर्स हमारे ए और बी थे जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 1:1, मतलब इक्वल। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी इक्वल, मतलब 1:1, तो 20,000 और 20,000 being goodwill written off। to old partners in old ratio। तो फर्स्ट एंट्री तो हमारी ये होगी गुडविल रिटर्न ऑफ की। अब आगे देखो
उन्होंने कहा है कि जो न्यू पार्टनर है सी एडमिट हो रहा है 1/3 शेयर के लिए, वो क्या लेके आ रहा है 30,000 गुडविल का शेयर। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट। अब वो इस केस में कैपिटल नहीं लेके आ रहा, सिर्फ गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, तो हम क्रेडिट क्या कर देंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। $30,000 और नरेशन क्या पास कर देंगे, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट इन बाय पार्टनर। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स हमारे कौन है, ए और बी। टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब 30,000 है और उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 1:1, मतलब 15,000 और 15,000 बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखो इस केस में हमें परचेज गुडविल भी दी हुई थी, तो हम उसे पहले राइट ऑफ कर देंगे, फिर जो पार्टनर न्यू कैपिटल लेके आ रहा है उसकी एंट्रीज हम सिमिलर ही पास कर देंगे कि कैश या बैंक अकाउंट में पहले पैसा आएगा और फिर वो प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एम और एन पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ओ को उन्होंने एडमिट कर लिया 1/4 शेयर के लिए। ओ ने अपना शेयर इंटायरली किससे लिया, एम से। तो इस केस में सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सिर्फ एम। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है वो सिर्फ हम एम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखो सबसे पहले नया पार्टनर क्या लेके आ रहा है, 40,000 गुडविल का पैसा, तो हम बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। फर्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट इन बाय न्यू पार्टनर। कितनी लेके आ रहा है वो, 40,000 की। और अभी इस केस में प्रीमियम फॉर गुडविल जो हम सेकेंड एंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये इंटायरली सिर्फ हम एम को देंगे क्योंकि इस केस में सेक्रीफाइस सिर्फ एम कर रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। हम या इनको प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं देंगे क्योंकि उसने कुछ सेक्रीफाइस ही नहीं किया। तो यहाँ कितना अमाउंट आ जाएगा, 40,000 और 40,000। देखो अगर एम और एन दोनों सेक्रीफाइस करते तो हम दोनों को क्रेडिट करते, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एम ही सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हमने क्रेडिट सिर्फ एम को ही किया है। इस केस में रेशियो हमारी ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रही थी 3:2। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है वो हमने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, मतलब उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन अगर ये वाला हमारे पास केस होता है कि न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है और कुछ भी नहीं कहा जा रहा, तो उस केस में हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम ही आती है। नहीं तो अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो हमारी सेम नहीं है तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ए और बी को, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को और उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सी पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1, मतलब 2/5 2/5 2/5। देखो 2 + 2 + 1 क्या होता है, 5। तो नीचे क्या ले लिया हमने, 5। 2/5 2/5 और 1/5। अब डी एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर के लिए। डी एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर के लिए। सी ने क्या कहा कि मैं अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करूंगा। देखो इस केस में सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए और बी। अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म को एक सिंगल यूनिट कंसीडर कर देंगे, 1 कंसीडर कर लेंगे।
उसके बाद जो न्यू पार्टनर शेयर लेके आ रहा है, डी न्यू पार्टनर है, कितना शेयर लेके आ रहा है 1/6। और सी क्या कह रहा है कि मैं अपना पुराना शेयर ही रिटेन करूंगा, तो सी का शेयर भी लिख लेंगे 1/5। अब हम इस टोटल 1 में से डी और सी के शेयर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। अब हम इसको एलसीएम लेंगे। देखो नीचे जो भी दोनों आइटम है उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 6 × 5, और ऊपर क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 5 + 1 × 6। तो 1 में से 5 + 6/30, तो 1 - 11/30। अब हम फिर इसका एलसीएम लेंगे। 30 - 11/30 = 19/30। अब ये जो 19/30 आया, जो ओल्ड पार्टनर्स थे ए और बी, जो सेक्रीफाइस कर रहे थे, ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे थे 2/5 और 2/5, मतलब 2:2 की रेशो में, तो उनका क्या शेयर हुआ, 2/4 और 2/4। अब इस 19/30 को हम 2/4 और 2/4 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये आ रहा है 38/120 और 38/120। ये आ रहा है ए का शेयर, ये आ रहा है बी का शेयर। सी का शेयर कितना था, सी कहता है मैं अपना पुराना शेयर रिटेन करूंगा 1/5। और डी का शेयर कितना है, 1/6। अब हमें डिनोमिनेटर सबका सेम चाहिए। ए और बी में नीचे क्या आ रहा है, 120, तो हमें सी और डी को भी क्या बनाना है, 120। अब 120 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 24। तो यह 24 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आ रहा है 24/120। इसी तरह हम 6 को भी 120 से डिवाइड करके देख लेंगे, तो ये आ रहा है 20। तो नीचे भी 20 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई, तो ये आ रहा है हमारा 20/120। अब बेस सबका सेम हो गया, तो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, 38, 38, 24 और 20। अब ये सब 2 के टेबल पे कट हो रहे हैं। ये आ रहा है 19, 19, 12 और 10। तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ रही है, 19:19:12:10। देखो जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा, हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी सही नहीं आएगी। फर्म में पार्टनर है एक्स और वाई, जिनके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 50,000 को, और जेड एडमिट हो रहा है एज ए न्यू पार्टनर। लाइबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन की है 20,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो रिजर्व क्या होते हैं, हमारी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी कहाँ आती है, बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड। अब हमें वर्कमैन कंपनसेशन को रिवर्स करना होता है, तो हम क्या कर देंगे, एंट्री क्या होगी हमारी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, डेबिट कर देंगे उसको। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें दिया हुआ है 50,000 का, और क्लेम हमारे पास आया 20,000 का, तो हम प्रोविजन कितने का बना देंगे, 20,000 का। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 20,000। अब हमारे पास 30,000 का डिफरेंस बचा। अब ये 30,000 का जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बचा, ये किसका है, ये ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करता है। तो ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर्स हमारे कौन है, एक्स और वाई। 2x कैपिटल अकाउंट और 2y कैपिटल अकाउंट। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी नहीं हुई, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, इक्वल 1:1। तो 30,000 का अगर हम 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 15,000 और 15,000। देखो 30,000 का 1/2 किया, तो हमने कितना आ रहा है, 15,000। और नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एडजस्टेड। ठीक है, अगर रिजर्व हमने ज्यादा का मेंटेन कर दिया है और क्लेम हमारा कम आया है,
देखो 50,000 का हमारे पास रिजर्व था, लेकिन जबकि क्लेम ही कितने का आया है, 20,000 का। तो जो बचा हुआ डिफरेंस है वो ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करता है, तो ओल्ड पार्टनर्स को उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पी और क्यू पार्टनर्स हैं जिन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेंटेन किया 30,000। देखो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसलिए मेंटेन किया जाता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया फैक्ट्री वगैरह में, कोई क्लेम करना पड़ा, तो फ्यूचर के मतलब लॉसेस को अवॉइड करने के लिए ये रिजर्व क्रिएट किया जाता है। अब आर को एडमिट कर लिया एज अ न्यू पार्टनर और क्लेम एक्सेप्ट हो गया 45,000। देखो हमारे पास रिजर्व तो था 30,000 का और क्लेम हमने ज्यादा कर लिया। इसको अब ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे 30,000 हमारी गुल्लक में पैसे थे और हमने खर्च कितना कर दिया, खर्च हमने 45,000 कर दिया। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो उतने का ही रहा, 30,000 का। और यहाँ पे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना क्लेम हो गया, 45,000। अब जो ये 15,000 का डिफरेंस आया, ये हम कहाँ से चार्ज करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000 और नेक्स्ट एंट्री में हम ये रीवैल्यूएशन को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो रीवैल्यूएशन डेबिट किया तो उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट रीवैल्यूएशन अकाउंट। 15,000 का रीवैल्यूएशन था, ओल्ड पार्टनर्स थे हमारे पी और क्यू, तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें दी नहीं हुई तो हमने इक्वल एज्यूम किया, मतलब 7,500 और 7,500। देखो अगर रिजर्व से ज़्यादा हमारा क्लेम हो जाता है तो जो डिफरेंस है वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर हम रिवैल्यूएशन को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। तो ए और बी पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेंटेन किया है हमने 20,000। देखो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों मेंटेन करते हैं कि अगर शेयर मार्केट में कोई गिरावट आ जाए तो हम उस लॉस को कैसे कवर अप करेंगे। अब बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख और वैल्यू होगी 85,000, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 15,000 से गिर गई। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम क्या करते हैं, डेबिट। रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। इफेक्ट खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेंटेन किया हमने 20,000 का। अब इन्वेस्टमेंट की जरूरत हमें कितने की पड़ गई, देखो 15,000 से वैल्यू गिर गई। अब ये जो 5,000 बचा है ये किसको बिलोंग करता है, देखो ये रिजर्व किसके लिए मेंटेन किया गया था, ओल्ड पार्टनर्स के लिए। तो ओल्ड पार्टनर में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर हमारे ए और बी हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब 5,000 को अगर हम 3/5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 3,000 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 2,000। देखो जो उसने बैलेंस रिकवर कर लिया 15,000 तो उसने रिकवर कर लिया रिजर्व से, 5,000 जो रिकवर नहीं कर पाया वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी डेटर्स थे हमारे पास 40,000, प्रोविजन हमें मेंटेन किया था 2,000। अब प्रोविजन हम क्यों बनाते हैं, ताकि बैड डेट ना हो। अब इट इज फाउंड दैट ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब हमें तो लग रहा था कि हमारा पैसा डूब जाएगा, लेकिन डेटर्स अच्छे निकले, उन्होंने सारा प्रोविजन पे कर दिया। तो प्रोविजन अगर हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। अब प्रोविजन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि डेटर्स क्या निकले, सही। तो हम प्रोविजन को क्या कर देंगे, डेबिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट कितने से, 2,000 से। और क्रेडिट क्या कर देंगे हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट।
डेटर्स वाज गुड। अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने ओपन किया है, अब हम उसे क्लोज करेंगे। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट, तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब ये रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर्स का है तो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हमें यहाँ दिया नहीं हुआ क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कि ओल्ड पार्टनर्स की कौन है, लेकिन हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में डाल देंगे वो अमाउंट 2000 2000। being amount credited to old partners। मतलब अगर हमारा पास प्रोविजन होता है, प्रोविजन क्या है, हमारी लाइबिलिटी को खत्म करना है तो हमने क्या कर दिया, डेबिट, और कॉरस्पॉन्डिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्टमेंट पास करी। फिर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स के लिए बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। इनकी बुक वैल्यू दी हुई है 1 लाख, और जो एप्रिशिएट होगी है 20%। एप्रिशिएट करना मतलब इंक्रीज करना। और एक प्लांट है जिनकी बुक वैल्यू पहले थी 50,000 और अब डेप्रिशिएट हो गया 10%। डेप्रिशिएट मतलब गिरना। अब देखो एप्रिशिएट हुई है वैल्यू 1 लाख से 20%। देखो यहाँ वर्ड बाय लिखा है, बाय मतलब 1 लाख प्लस 20%, मतलब वैल्यू कितनी होगी हमारी 1,20,000। तो वैल्यू हमारी कितने से बढ़ी है, 20,000 से। अब हमारे पास बिल्डिंग क्या होती है, एसेट। तो एसेट अगर बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल्डिंग क्या है हमारी, एसेट। एसेट के बढ़ने से हमें फायदा है। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है हमारा, नॉमिनल अकाउंट है, मतलब जितने भी खर्चे हैं वो सारे हम डेबिट में दिखाते हैं और जितनी भी इनकम है वो हम सारी क्रेडिट में दिखाते हैं। अब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 20,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट। देखो प्लांट की पहले वैल्यू थी 50,000 और अब उस पर डेप्रिशिएशन लग रहा है एट द रेट 10%, मतलब 10% से उसकी वैल्यू गिर रही है, मतलब 5,000 से उसकी वैल्यू गिर रही है। अब उसकी वैल्यू क्या होगी, 45। 50 से वैल्यू क्या होगी, 45। 5,000 से वैल्यू गिर रही है। प्लांट क्या है हमारा, एसेट। एसेट गिर रहा है तो एसेट का वैसे बैलेंस होता है डेबिट। अब एसेट गिर रहा है तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। टू प्लांट अकाउंट 5,000 से गिर रहा है और कॉरस्पॉन्डिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। बीइंग डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ प्लांट। अब क्रेडिटर्स ऑफ 5,000 आर नॉट लाइकली टू क्लेम्ड एंड शुड बी रिटर्न ऑफ। देखो आपने किसी दुकानदार से उधार लिया, अब वो पैसा मांगने नहीं आएगा तो आपको क्या हो गया, फायदा हो गया, मतलब लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, क्योंकि लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन लाइबिलिटी यहाँ कम हो रही है तो हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो हम क्रेडिटर्स को क्या कर देंगे, डेबिट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 5,000 और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 liability written off। An unrecorded liability of 3,000 for outstanding bill is recorded on admission of partner। देखो एक ऐसा पुराना बिल पता चला जो पहले था ही नहीं, मतलब आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी आ गई। अब लाइबिलिटी अचानक से पता लगी तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो हम टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल को क्या कर देंगे, क्रेडिट। कितने से, 3,000 से, और कोरस्पॉन्डिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट से क्या कर देंगे, डेबिट। आउटस्टैंडिंग बिल नाउ रिकॉर्डेड।
देखो लाइबिलिटी का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो लाइबिलिटी पता चलने से क्या हो गया, क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो हमने क्रेडिट कर दिया आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल को। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक हमें दी हुई है 54,000 और हमें कैलकुलेट करनी है एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक। अब सबसे ज़्यादा गलती बच्चे यहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड बाय 10% है तो 54,000 का 10% निकाल लेते हैं, पर ऐसे नहीं हमें करना। सपोज हमारी वैल्यू थी 100% और अब हमने सिर्फ 90% दिखाई, हमने अंडर वैल्यू कर दिया उसे 10% से। तो इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम टोटल यूनिट को क्या ले लेंगे, एक्स। परसेंट से अंडर वैल्यू किया, टैक्स 10% से, मतलब एक्स माइनस 10%। 10% मतलब 10/100, तो 0.1x आ गया और बुक वैल्यू हमें दी हुई है 54,000। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, यार 0.9x और 54,000, x आ रहा है 54,000 डिवाइडेड बाई 0.9, तो x की वैल्यू हमारी आ रही है 60,000। देखो हमारे पास बुक वैल्यू थी 54,000 की, जबकि एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही है 60,000। अब ये 6,000 से हमारी क्या हो रही है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है। अब स्टॉक क्या है, हमारा एसेट है, तो एसेट के बढ़ने से क्या होता है, फायदा। तो हम स्टॉक अकाउंट डेबिट 6,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हम टोटल यूनिट को एक्स मान लिया, फिर जितने से अंडर वैल्यू किया उसमें से को टोटल में से माइनस कर दिया और इज इक्वल टू क्या रखा, बुक वैल्यू। अब हमने ये सॉल्व करके एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 60,000, फिर हमने देखा कि बुक वैल्यू थी 54,000 और जबकि एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही है 60,000, तो 6,000 से हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब एसेट के इंक्रीज होने से क्या होता है, हमारा डेबिट बैलेंस इंक्रीज हो जाता है, तो कोरस्पॉन्डिंग अमाउंट हमने रिवैल्यूएशन से चार्ज कर लिया। गुडविल पे बेस्ड है। ए और बी पार्टनर्स हैं, कैपिटल दी हुई है 60,000 और 40,000। उन्होंने एडमिट कर लिया सी को 1/4 शेयर के लिए। सी 50,000 की कैपिटल लेके आ रहा है और हमें कैलकुलेट करनी है हिडन गुडविल। देखो हिडन गुडविल करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप में तो हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे बेस्ड ऑन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। अब न्यू पार्टनर कौन है, सी। अब सी की कैपिटल के बेस पे हमें टोटल कैपिटल निकालनी है। सी 50,000 की कैपिटल लेके आ रहा है। अब सी का शेयर है 1/4, 1/4 ले शेयर के बदले आ रहा है। अब हम इस 1/4 का रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, मतलब 4/1। 1/4 का उल्टा क्या हो गया, 4/1। अब 50,000 को हम रेसिप्रोकल ऑफ इस शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 लाख आ जाएगा। ये क्या होगी, हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब एक्चुअल कैपिटल फर्म की कितनी है, देखो ए की है 60,000, बी की है 40,000 और सी की है 50,000, तो ये आ गया 1,50,000। अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म और एक्चुअल कैपिटल का जो डिफरेंस है वही हमारी हिडन गुडविल है। देखो हिडन गुडविल क्या है, 1 - 2, मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल, तो ये आ गया 2 लाख माइनस 1,50,000, तो 50,000 की हमारी हिडन गुडविल आ रही है। पी और क्यू की कैपिटल दी हुई है 1 लाख ईच, मतलब पी की भी 1 लाख है और क्यू की भी 1 लाख कैपिटल है, और हमें जनरल रिजर्व्स दिए हुए हैं 40,000। आर को उन्होंने 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया है और आर 80,000 की कैपिटल लेके आ रहा है। हमें हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी है और जनरल एंट्री पास करनी है आर की गुडविल के बेस पे। अब हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, देखो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करते हैं हम बेस्ड ऑन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर।
अब न्यू पार्टनर कौन है, आर है हमारे केस में, और आर की कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, 80,000। आर का शेयर क्या है, 1/5। हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 5/1। तो आर की कैपिटल को हम रेसिप्रोकल ऑफ इस शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब हम सेकंड स्टेप में क्या कैलकुलेट करते थे, एक्चुअल कैपिटल। देखो अब एक्चुअल कैपिटल में अगर कोई रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है तो वो भी ऐड होएगा, क्योंकि पुराना पार्टनर का हक रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस पे ही भी है, सिर्फ कैपिटल पे नहीं है। तो पी कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, 1 लाख। क्यू कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, 1 लाख। और रिजर्व्स उनका कितना है, 40,000। और आर कैपिटल लेके आ रहा है 80,000। तो ये आ गया हमारा 3,20,000 एक्चुअल कैपिटल। और हिडन गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में से अगर हम एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म लेस कर देंगे, मतलब 4 लाख माइनस 3,20,000। देखो इस केस में आप यही मिस्टेक कर सकते हो कि एक्चुअल कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त आप जनरल रिजर्व कंसीडर करना भूल सकते हो, लेकिन अगर कोई जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है हम उसे भी एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करते वक्त इंक्लूड करेंगे। अगर हम प्रॉफिट को ऐड कर रहे हैं तो लॉसेस होते तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते। 4 शेयर ऑफ गुडविल निकालो। अब हिडन गुडविल हमारे पास कितनी है, 80,000। और आर कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, 1/5 शेयर के लिए। तो 80,000 का अगर हम 1/, करेंगे तो 16,000 आएगा। अब यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा कि वो कैश वगैरह लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा, तो हम यहाँ पे उसका करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, आर्स करंट अकाउंट डेबिट 16,000। और ओल्ड पार्टनर्स को उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब ओल्ड पार्टनर्स हमारे क्या हैं, पी और क्यू, और रेशियो क्या होगी, इक्वल, क्योंकि कुछ नहीं मेंशन, 8,000 और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 8,000। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। उनकी कंबाइंड कैपिटल दी हुई है 1,50,000। जेड एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए और जेड 70,000 की कैपिटल लेके आ रहा है। देखो सबसे पहले हम टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालते हैं बेस्ड ऑन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। अब न्यू पार्टनर कौन है, जेड, कितने कैपिटल लेके आ रहा है, 70,000। अब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, शेयर 1/4 है तो 4/1 कर देंगे, तो 2,80,000 हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब हम एक्चुअल कैपिटल उनकी एक्स और वाई की दी हुई है 1,50,000, जेड की आ रही है 70,000, और जो रिवैल्यूएशन लॉस है वो हम क्या करते हैं, लेस, तो माइनस कर देंगे 10,000, तो ये आ रही है 2,10,000। और हिडन गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, 1 - 2, मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल। तो 2,80,000 में से अगर हम 2,10,000 लेस कर देंगे तो कितनी आ रही है हमारी हिडन गुडविल, 70,000। देखो अगर कोई प्रॉफिट और रिजर्व का बैलेंस दिया होता है तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त उसे ऐड, और रिवैल्यूएशन लॉस दिया होता है तो उसे हम क्या करते हैं, लेस। देखो ए और बी पार्टनर्स हैं जिन्होंने सी को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए। सी क्या कर रहा है, 1 लाख कैपिटल लेके आ रहा है, टोटल एसेट्स दिए हुए हमें फर्म के, और आउटसाइड लाइबिलिटीज दी हुई है 80,000, और हमें कैलकुलेट करनी है हिडन गुडविल। देखो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म न्यू पार्टनर के शेयर के बेस पे, मतलब सी के शेयर के बेस पे। सी क्या ला रहा है, 1 लाख की कैपिटल, और कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/3। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 3/1। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या आ गई, 3 लाख। अब हम क्या कैलकुलेट करते थे, एक्चुअल कैपिटल। अब हमें ये नहीं पता कि ए और बी की टोटल कैपिटल क्या है, लेकिन हमें दिया हुआ है कि फर्म के एसेट्स और आउटसाइड लाइबिलिटीज। देखो अगर हम फर्म के एसेट्स में से लाइबिलिटी लेस कर देंगे
तो हम उसे क्या कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 2,20,000 वो कैपिटल लेके आ रहे हैं ए और बी, और सी कितनी लेके आ रहा है, 1 लाख। तो क्या आ गया हमारे पास, 3,20,000। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कैलकुलेट करते हैं, हिडन गुडविल। कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 - 2, मतलब टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। अब हमारे पास टोटल कैपिटल तो है 3 लाख और एक्चुअल कैपिटल है 3,20,000। तो इस केस में हिडन गुडविल कुछ भी नहीं आएगी, नो हिडन गुडविल। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि जो एक्चुअल कैपिटल है वो हमारी ज़्यादा है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म से। देखो 3,20,000 ज़्यादा है 3 लाख से, तो नो हिडन गुडविल। देखो इस केस में स्पेशल बात क्या थी कि हमें और बी की कैपिटल नहीं दी हुई थी, हमें फर्म के टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज दी हुई थी। तो हमने टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस करके ए और बी की कैपिटल कैलकुलेट कर ली, और उसमें सी का शेयर क्या कर दिया, ऐड। ऐसे हमने एक्चुअल कैपिटल कैलकुलेट की, और इस केस में हमारी एक्चुअल कैपिटल टोटल कैपिटल से ज़्यादा आ रही है, तो फर्म की हिडन गुडविल कुछ भी नहीं आएगी, ज़ीरो आएगी। देखो एम और एन ओल्ड पार्टनर्स हैं जिन्होंने ओ को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। ओ क्या लेके आ रहा है, 40,000 की कैपिटल। एम और एन की कैपिटल दी हुई है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। देखो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स का क्या मतलब है, हमने पिछले कुछ प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि रिजर्व्स या जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया होता है, या तो रिवैल्यूएशन लॉस दिया होता है। अगर इस केस में उन तीनों में से कोई भी एडजस्टमेंट दी होती तो हम उसको एडजस्ट ना करते, क्योंकि ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ही हमें कैपिटल दी हुई है। तो इस केस में हम टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, ओ के शेयर को रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,60,000 हमारी क्या आ जाएगी, टोटल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल हमारी क्या आ जाएगी, 50, 40 और 40, 80, 50, 130। तो हमारी हिडन गुडविल क्या आ रही है, 30,000, 1 - 2। लेकिन अगर कोई रिजर्व्स का बैलेंस दिया होता, जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस, हम उसे ऐड नहीं करते, और अगर रिवैल्यूएशन लॉस दिया होता तो हम उसे भी लेस ना करते, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। देखो ए और बी पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। सी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है। ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल हमें दी हुई है 60,000 और 30,000। अब देखो टोटल कैपिटल ए और बी की कितनी दी हुई है, ए एंड बी 60,000 प्लस 30,000, 90,000, और सी को उन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। अब अगर टोटल फर्म का शेयर 1 है, उसमें से सी का शेयर अगर हम लेस करेंगे 1 - 4, एलसीएम आएगा 4 - 1, 3/4। 3/4 बचा हुआ शेयर है। अब अगर हमें टोटल कैपिटल निकालनी है तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो हम इस 90,000 को 3/4 आया है इंटू 4/3 करेंगे, तो 1,20,000 हमारी टोटल कैपिटल आ रही है। अब सी का शेयर कितना है, 1/4, तो 1,20,000 का 1/4 किया तो 30,000 कैपिटल सी लेके आ रहा है। और हमें कैलकुलेट क्या करना था कि सी की कैपिटल कितनी है, तो सी की कैपिटल कितनी है, 30,000। और क्या वो पार्टनर्स हैं, आर एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए। आर क्या 40,000 की कैपिटल लेके आ रहा है, और टोटल कैपिटल पी और क्यू की एडजस्ट होगी बेस्ड अपॉन द कैपिटल ऑफ आर, और हमें टोटल कैपिटल फर्म की निकालनी है। देखो हम टोटल कैपिटल फर्म की कैसे निकालते थे, न्यू पार्टनर के शेयर के बेसिस पे, मतलब आर के शेयर के बेसिस पे। आर 40,000 की कैपिटल लेके आ रहा है और आर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, तो हम क्या करते थे, इसका रेसिप्रोकल कर देते थे टोटल कैपिटल निकालने के लिए। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी आ रही है, 2 लाख, और हमें कैलकुलेट भी टोटल कैपिटल ही करनी है इस केस में। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, जेड एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए।
जेड लेके आ रहा है 50,000 की कैपिटल, एक्स की एडजस्टेड कैपिटल दी हुई है 80,000 और वाई की दी हुई है 60,000। हमें एडजस्ट करनी है कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ जेड कैपिटल। अब सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। देखो ओल्ड रेशियो के बारे में कुछ नहीं कहा, तो 1:1 ही होगा। अब जेड आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अगर 1 माने, उसमें से जेड का शेयर लेस कर दें, कितना है 1/4। तो 1 - 1/4 करेंगे तो ये आ गया हमारा 3/4। अब इस 3/4 का 1/2 एक्स से आ रहा है और 3/4 का 1/2 किससे आ रहा है वाई। तो ये हो गया 3/8 और 3/8 और z आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। अब हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, बेस इक्वल। तो 3/8 तो है, लेकिन c का है क्या 1/4। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2/8। तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ रही है 3:3:2। अब देखो z की हमें दी हुई है कैपिटल 50,000, x की दी हुई है 80,000 और y की दी हुई है 60,000। अगर हम अब इनका टोटल करते हैं 140 प्लस 50 ये आ रहा है 1,90,000। और अगर हम z के शेयर के बेसिस पे, न्यू पार्टनर के शेयर के बेसिस पे कैपिटल निकालें तो 50,000 की z कैपिटल लेके आ रहा है इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी आ रही है 2 लाख। अब अगर हम 2 लाख का 3/8 और 2/8 करेंगे, ये आ रहा है 75,000 और ये आ रहा है 50,000। अब देखो हमारे पास एक्स की कैपिटल थी 80,000 और अब होगी 75,000, मतलब 5,000 का बैलेंस कम हो गया। यहाँ थी 60,000 और अब होगी 75, ये हो गया 15,000 से इंक्रीज। और जेड का तो 50,000 ही रहा। तो एक्स को क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा 5,000 से, और वाई को क्या करना पड़ेगा, एडिशनल 15,000 लेके आना पड़ेगा। अब देखो ए और बी पार्टनर्स हैं जिन्होंने सी को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए। सी 30,000 की कैपिटल लेके आ रहा है और ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल है 40 और 35। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है और करंट अकाउंट ओपन करना है। अब सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। ए और बी के बारे में कुछ नहीं लिखा तो 1:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे होंगे। सबसे पहले हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को 1 मान लेंगे, उसमें से सी का शेयर क्या करेंगे लेस 1/3। 1 - 1/3 3 - 1/3 ये आ गया 2/3। और ए और बी का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, 2/3 को उनकी ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 2/6 और 2/6। अब हमारे पास सी का शेयर कितना है 1/3। बेस सेम करने के लिए हम ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 2/6। अब हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ रही है 2:2:2, मतलब 1:1:1। अब हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे बेस्ड ऑन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। सी की कैपिटल कितनी है 30,000, शेयर कितना है 1/3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 3/1 तो ये कितना आ गया 90,000। अब अगर हम इस 90,000 को 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यार है 30,000 30,000 और 30,000। अब ए की पहले कैपिटल कितनी थी 40,000, अब कितनी होगी 30,000, मतलब 10,000 से क्या हो रही है कम। बी की पहले थी 35, अब होगी है 30, मतलब क्या हो गया 5,000 से कम। और सी की तो पहले भी 30 थी और अब भी 30, मतलब ए और बी का 10 और 5,000 हम कम कर देंगे करंट अकाउंट से। देखो एम एन और पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। पी को उन्होंने एडमिट किया 16 शेयर के लिए। पी कहता है कि मैं कैपिटल लेके आऊँगा कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, और हमें कैलकुलेट करनी है पी की कैपिटल। मतलब सबसे पहले हमें ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है।
कितनी है वो 40,000, 30,000 और 20,000, मतलब 90,000। और पी क्या कहता है, मैं 20% कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल का लेके आऊँगा, मतलब 20% ऑफ 90,000, तो 18,000 हमारे पास क्या आ गई, पीस कैपिटल। देखो ए और बी पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व्स दिए हुए हैं 40,000 और प्रॉफिट एंड लॉस है 10,000। सी एडमिट हो जाता है और हमें जनरल एंट्री पास करनी है टू डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। अब देखो जो ये रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस है, ये ओल्ड पार्टनर्स क्या है, तो ओल्ड पार्टनर्स ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी ओल्ड रेशियो में। अब हमें जनरल रिजर्व को राइट ऑफ करना है तो डेबिट कर देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000, और क्रेडिट किसको कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को, जो इस केस में ए और बी है, उनकी ओल्ड रेशियो है 3:1। टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट 3:1, तो 40,000 का 3/4, तो यह आ गया 30,000 और 10,000। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, तो इफेक्ट खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना बैलेंस है, 10,000। ये भी ओल्ड पार्टनर्स का है तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स हैं ए और बी। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, मतलब 10,000 का 3/4, ये आ रहा है 7,500 और 2,500। तो नए पार्टनर्स का बिल्कुल भी हक नहीं होगा ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट और रिजर्व पे। देखो एक्स और वाई ने एडमिट किया जेड को, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आ रहा है बैलेंस शीट में। अब देखो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज का पैसा है, पार्टनर्स का नहीं है, तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, तो ये एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में शो हो जाएगा। इसको जनरल रिजर्व समझ के डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना, 0 मार्क्स मिलेंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज के लिए बनता है, इसलिए वो एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। ए और क्यू पार्टनर्स थे जिन्होंने एडमिट किया आर को। एक मशीन थी जो टोटली डैमेज हो गई थी, लेकिन उसको बेचने से अब 5,000 का स्क्रैप निकल आया, मतलब 5,000 का फायदा हो गया। तो पैसा आया तो हमने क्या किया, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया 5,000 को, और कॉरस्पॉन्डिंग हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि अनरिकॉर्डेड एसेट था और अब रिकॉर्ड कर दिया तो हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट, और पैसा आया तो बैंक अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट। 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप। देखो किसी भी जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन में नरेशन लिखना मत भूलना, एग्जामिनर हाफ से ज्यादा मार्क्स तो ऐसे ही काट लेगा, जबकि नरेशन लिखने में कुछ नहीं होता, जो भी एडजस्टमेंट करने के लिए बोला गया उसी को ब्रैकेट में लिख लो, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं जिन्होंने एडमिट किया सी को। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें 24,000 का प्रॉफिट हुआ है, ए का ओल्ड शेयर है 3/5 और बी का 2/5। हमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की एंट्री पास करनी है। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ये हमारी डेबिट साइड और ये हमारी क्रेडिट साइड। अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ जाती है तो हमारा बैलेंस बचता है टू प्रॉफिट्स डेबिट साइड। अब ये प्रॉफिट बचता है जो ये ओल्ड पार्टनर्स का है, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये जो 24,000 का प्रॉफिट है, ये अगर हम 3/5 और 24,000 का 2/5 कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 14,400, और ये आ रहा है
9600, तो ये हमारा आ जाएगा ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट 14400 और 9600। तो हमारी एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट or to B's capital account. Being profit distributed to old partners in their old ratio 14400 9600, तो ये कितना आ गया? 24000। देखते हैं एक्स वाई और जेड पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं इक्वली, मतलब 1:1:1। डब्ल्यू एडमिट होता है 1/5 शेयर के लिए। डब्ल्यू 50,000 की कैपिटल लेके आता है और 10,000 की गुडविल लेके आता है। हाफ ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, और हमें पास करनी है नेसेसरी जनरल एंट्रीज। देखो फर्स्ट एंट्री में तो हम कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं जो भी नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाया है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूज कैपिटल, क्योंकि डब्ल्यू नया पार्टनर है, 50,000 की कैपिटल लेके आया है और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है 10,000। अब नेक्स्ट एंट्री में हम जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा 10,000 है, ये हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 डेबिट। अब सेक्रीफाइस कौन कर रहे हैं? एक्स वाई और जेड। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1:1। ओल्ड रेशियो मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1:1 है। टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 3333334। अब उसने क्या कहा है कि हाफ ऑफ गुडविल का जो पैसा है वो ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। क्या कहा है? हाफ ऑफ गुडविल का जो पैसा है वो ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। अब पार्टनर्स ने फर्म से पैसा विड्रॉ किया है तो पार्टनर्स को क्या कर देंगे? डेबिट। ओल्ड पार्टनर्स कौन से हमारे? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। विड्रॉ कर लिया मतलब पैसा चला गया टू बैंक अकाउंट, और हाफ है मतलब 10,000 का हाफ कितना हो गया? 5,000। उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो इस केस में हमारी है 1:1:1, मतलब 1,667 1,667 1,666। इसी के साथ हम ये यहीं वाइंड अप करते हैं लेक्चर।